हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि सुहा को कोल्ड हो जाता है तो जो उसे क्लीन करते हुए कहता है अच्छे से सो। तो सुहा सोचता है जब तक मैं ऐसा करने का डिसीजन ले लूं तब तक यह ठीक है। इसके बारे में सोचने से मुझे राहत महसूस हुई, फिर भी मैं बीमार हो गया क्योंकि मैं घबरा गया था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सुहा अपने थेरेपी सेक्शन के लिए जाता है और वह थेरेपिस्ट को बताता है कहता है आज फिर से वेडनेसडे है। मैं जानता हूँ कि एक और टाइम आएगा जब बिना किसी वार्निंग के सब कुछ भारी लगेगा, क्योंकि मैं अपने आप को किसी से बेहतर जानता हूँ। सुहा आगे कहता है वैसे भी किसी ने एक बार कहा था एक हल्की सी हवा भी दुनिया को हिला सकती है। यह कोई बुरी बात नहीं है, यह तो बस घटित हो जाने वाली बात है। मैं शायद उन लोगों में से एक हूँ, ऐसा पर्सन जो आसानी से हिल जाता है। फिर सुहा आगे कहता है लेकिन चाहे तुम कितने भी हिल गए हो, एक बार जब कोई तुम्हें मजबूती से थाम लेता है तो यह रुक जाता है। फिर सुहा बाहर की तरफ देखता है जहाँ पर जू खड़ा हुआ होता है। तो सुहा जू की तरफ देखते हुए कहता है इसलिए मुझे बिलीव है कि मैं एक दिन कांपना बंद कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई है जो मुझे कसकर थामे रखता है। जू बाहर से सुहा की बातें सुन रहा होता है और वह स्माइल करता है। फिर सुहा स्माइल करते हुए जू की तरफ देखते हुए ही कहता है मेरे लिए यह काफी है। फिर सुहा बताता है आज मेरा लास्ट थेरेपी सेक्शन था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें घर का सीन दिखाया जाता है। सुहा कहता है मैं अब अच्छी तरह से रह रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि सुहा पियानो प्ले करना सीख रहा होता है। वहाँ पर उसकी टीचर होती है। फिर सुहा बताता है कभी कभी मेरा डिप्रेशन मुझ पर हावी हो जाता है, लेकिन आजकल मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। फिर सुहा पियानो प्ले करने लगता है और कहता है वीक में 2 बार मैं एक टीचर से पियानो सीखता हूँ। पियानो प्ले करने के बाद सुहा पलटकर टीचर की तरफ देखता है तो टीचर भी चौंक जाती है और फिर वह क्लैप करते हुए कहती है यह बहुत अच्छा है, यह इतना बुरा नहीं था। मगर सुहा कहता है यह अब तक सुना गया सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट था। फिर हमें दिखाया जाता है सुहा जू के हाथ को पकड़ता है और उसे खींचते हुए कहता है जू हेवन सीसी प्लीज मुझे प्ले करते हुए सुनो। फिर सुहा प्ले करने लगता है और जू उसके बराबर में अपने हाथों को फोल्ड करके बैठकर उसकी प्ले देख रहा होता है। फिर सुहा प्ले करने के बाद पलक झपकते हुए जू की तरफ देखता है। फिर जू सीरियस फेस के साथ अपने फेस पर हाथ रखता है और कहता है वेल कम से कम यह कुकिंग से तो बेहतर है। जू की बातों को सुनकर सुहा पाउट बनाता है तो यह देखकर जू उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है। फिर सुहा बुक को बंद करता है और सोचता है मैं उसे मना नहीं कर सकता, मैं अपने हाथों से काम में बहुत अच्छा नहीं हूँ। सुहा आगे सोचता है ऐसा नहीं है कि मैं किसी कंपटीशन या किसी और जगह पर प्ले करने जा रहा हूँ। फिर सुहा जू के हाथों में हाथ डालता है और सोचता है अगर मैं कभी इम्प्रेस होना चाहूँ तो मैं उससे कह सकता हूँ कि वे मेरे लिए प्ले करे। वह फिर आगे सोचता है क्योंकि वह हमेशा मेरी हर बात सुनता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सुहा सुंगयुन से मिलने जाता है और डोरबेल बजाते हुए स्माइल करते हुए सोचता है वेल कम से कम कुकिंग से तो बेहतर है। तभी सुंगयुन बाहर आता है और सुहा को हक करते हुए कहता है ह्यूंग मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। ह्यूंग के बारे में क्या? सुहा सुंगयुन के फेस को प्यार से दोनों हाथों से पकड़ता है और हंसते हुए कहता है मैं भी। फिर हमें दिखाया जाता है सुंगयुन और सुहा गेम खेल रहे होते हैं तो सुहा कहता है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उस पर किसी भी तरह का डिप्रेशन ना आए। फिर सुहा गेम में हार जाता है और सुहा कहता है यदि तुम हमेशा खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें थोड़ा स्टूपिड बनना पड़ेगा। गेम हार जाता है इसलिए सुंगयुन हंसते हुए सुहा के फोरहेड पर अपनी फिंगर से मारता है। तो सुहा आगे बताता है सबसे पहले तुम्हें हर चीज को जैसी है वैसी ही एक्सेप्ट करना होगा और ऐसा करने के लिए फिर सुंगयुन सुहा की गोद में आके बैठ जाता है और हंसते हुए कहता है यह बहुत मजेदार था, चलो इसे फिर से करते हैं। सुहा आगे बताता है जो कि थोड़ा हार्ड है, मैं फिर भी अच्छा खाने और मुस्कुराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मेड आती है और गेट खोलकर हंसते हुए कहती है ओ यहाँ से तो बस हंसी की ही आवाजें आ रही हैं, ब्रेकफास्ट तैयार है इसलिए खाने के बाद खेलो। फिर हमें दिखाया जाता है सुहा और सुंगयुन ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। वे कॉफी के मग से एक दोस्त को चीयर्स करते हैं। फिर सुहा बताता है लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझे हंसने की जरूरत है ताकि मेरे आसपास के लोग भी हंस सकें। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। सुहा स्टडी कर रहा होता है और फिर वह कहता है और हाल ही में मैंने यूनिवर्सिटी में एंटर के लिए आगे स्टडी करनी कर दी। तभी सुहा को एक क्वेश्चन समझ में नहीं आता और वह अपने फेस पर हाथ रखकर सोचता है तुम इसे फिर से कैसे सॉल्व करोगे। फिर सुहा आगे कहता है हालांकि मैंने अपनी सभी एग्जाम पास कर ली थी फिर भी मुझे इस
बात का अफ़सोस है कि फाइनेंशियली इश्यू के कारण मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। सुहा की समझ में वह क्वेश्चन आ जाता है तो सुहा खुश होते हुए कहता है समझ गया। तभी सुहा के गेट पर नॉक होता है। वहाँ पर जू होता है। जू सुहा के लिए कॉफी लाया हुआ होता है और वह स्माइल करते हुए कहता है एग्जाम की पढ़ाई कैसी चल रही है। यह सुनकर सुहा पलटकर जू की तरफ देखता है। फिर सुहा कॉफी पीने लगता है और कहता है मैं कितना जंक खाया हुआ हूँ। इसे देखते हुए सी सेट के लिए दोबारा तैयारी करना हार्ड है, लेकिन यह पियानो से अभी भी आसान है। यह सुनकर जो स्माइल करते हुए कहता है तुम ठीक रहोगे जब तक तुम म्यूजिक में महारत हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। यह सुनकर सुहा सोचने लगता है हाँ क्या तुम इसी तरह मेरा सपोर्ट कर रहे हो। फिर वह दोनों हंसकर आपस में बातें करने लगते हैं। फिर सुहा बताता है क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक पर्सन है जो मुझे पर बिलीव करता है। मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। सुहा ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और कहता है मुझे अब हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। सुहा ब्रेकफास्ट करने के बाद स्पून को रखता है और कहता है के लिए थैंक यू। तो मेड पूछती है आज की साइड डिश कैसी थी। यह सुनकर सुहा अपनी चेयर से उठता है और हंसते हुए कहता है ग्रिल्ड मैकेरल बहुत डिलीशियस था। अब मैं शावर लेने जा रहा हूँ। तो मेड भी स्माइल करते हुए कहती है हाँ। फिर सुहा अपने रूम में जाता है और रूम का गेट खोलते हुए बताता है अब मुझे किसी भी एंटी डिप्रेसेंट या हार्मोन सप्लीमेंट की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हाल ही में मैंने फिर से सप्लीमेंट लेने के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। फिर सुहा बाथरूम में जाकर अपनी शर्ट को ऊपर करता है। तभी उसे मिरर में अपना वह स्कार दिखता है। फिर सुहा मिरर में अपने आप को देखता है और अपने उस निशान को रफ करते हुए कहता है थैंकफुली मैंने अभी तक सेल्फ हार्म पहुंचाने की कोशिश नहीं की है। कम से कम मेरी मेमोरी के अनुसार तो ऐसा नहीं है। सुहा शावर लेने लगता है और कहता है हो सकता है कि मेरी याददाश्त में कुछ खामियां हों जिनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं फिलहाल जीवित हूँ और अच्छा फील कर रहा हूँ। ऐसे करके कुछ टाइम बीतता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सुहा गार्डन में होता है और वह पेड़ों को पानी दे रहा होता है। बहुत सारे फ्लावर्स खिले हुए होते हैं। सुहा उन सबको देखता है और कहता है अब फाइनली एक परफेक्ट स्प्रिंग आ गया है। पूछने के बाद सुहा भागता हुआ जू के पास आता है जो बुक पढ़ रहा होता है और सुहा भागते हुए कहता है जू हैवन सीसी, जू हैवन सीसी। सुहा बताता है मैंने उस प्लान को फॉलो करने का डिसीजन लिया जो पिछली बार सर्दी के कारण पोस्टपोन कर दी गई थी। फिर सुहा जू के पास आता है और उसकी बुक को हटाते हुए कहता है चलो कल ड्राइव पर चलें। यह सुनकर जू उसकी तरफ देखता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जू और सुहा घूमने के लिए जाने लगते हैं। मौसम बाहर बहुत अच्छा होता है तो सुहा बाहर की तरफ देखते हुए सोचता है यह बहुत अच्छा लगता है। सुहा जू की तरफ देखता है जो स्माइल कर रहा होता है तो सुहा सोचता है ऐसा लगता है कि वह भी एंजॉय कर रहा है। यह सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके फोन पर किसी की कॉल आने लगती है। तो सुहा कॉल को रिसीव करते हुए स्माइल करता है और कहता है हाँ शोंगhyun। शोंगhyun पूछता है तुम यहाँ कब पहुँचोगे। तो सुहा कहता है हम अपने रास्ते पर हैं। तो शोंगhyun कहता है जल्दी करो। की बात को सुनकर सुहा कहता है हूँ। तो फिर शोंगhyun कहता है तेज तेज तेज। तो सुहा स्माइल करता है और अपने सिर को हिला के हाँ करता है। यह सुनकर सुहा हंसने लगता है और सोचता है वह रियली में डेड है। मुझे आश्चर्य है कि वह किसकी तरह काम करता है। सुहा फोन को हटाकर उस पर हाथ रखता है और जू से स्माइल करते हुए कहता है वह हमें वहाँ पर जल्दी पहुँचने के लिए कह रहा है। सुहा की बात को सुनकर जू लंबी गहरी सांस छोड़ता है और गुस्से में कहता है उसे बताओ कि उसने मुझे ऑर्डर देने की हिम्मत कैसे की। जू की बात को सुनकर सुहा कुछ नहीं कह पाता और उसकी तरफ देखते हुए सोचता है मुझे नहीं लगता कि मैं कभी उससे हार्श बोलने के तरीकों को सुधार पाऊंगा। बेहतर होगा कि मैं यह सब छोड़ दूं। फिर सुहा शोंगhyun से कहता है ठीक है शोंगhyun, डैड ने कहा है कि वे जितनी तेजी से जा सकते हैं जा रहे हैं, इसलिए तुम्हें पेशेंस रखना चाहिए। फिर फोन कट हो जाता है और सुहा जू को घूर घूर कर देखने लगता है। सुहा को इस तरह करते हुए देखकर जू उसकी तरफ देखता है और कहता है यदि तुम्हारे पास कुछ कहने को है तो कह दीजिए। जू की बात को सुनकर सुहा कहता है क्या शोंगhyun तुम्हें क्यूट नहीं लगता। जू कहता है अगर वह कुछ क्यूट करेगा तो क्यूट लगेगा। जू की बातों को सुनकर सुहा खुश होते हुए कहता है वह जो भी करता है मेरी नजरों में वह प्रेटी दिखता है। सुहा की बात को सुनकर जू कहता है तुम भी बहुत प्रेटी हो। फिर जू स्माइल करते हुए सुहा की तरफ देखता है और कहता है मेरे लिए केवल एक प्रेटी पर्सन ही काफी है। जू की बात को सुनकर सुहा ब्लश करने लगता है और कहता है मैं रियली में इसकी आदत नहीं डाल
सकता। जू पूछता है किस बारे में, तो सुहा कहता है जैसे तुम इस तरह की स्वीट बातें कहते हो, तुम यूजुअली ऐसी बातें नहीं कहते। स्माइल करते हुए कहता है एक बार किसी ने मुझे डांटा था क्योंकि मैंने यह बात नहीं कही थी। मुझे उसे मनाने में बहुत मुश्किल हुई थी, इसलिए मैंने इस पर विचार किया। मुझ पर प्राइड होना चाहिए। जू की बातों को सुनकर सुहा की हार्ट बीट बढ़ जाती है और वह तिरछी नजरों से जू की तरफ देखता है और सोचता है प्राउड की बजाय यह सेमलेस जैसा है, लेकिन फिर भी यह अच्छा है। फिर यह सोचकर सुहा बाहर की तरफ देखने लगता है और स्माइल करता है। फिर वह आगे कहता है मौसम अच्छा था, मुझे यह इसलिए पसंद आया क्योंकि इसने मुझे अच्छा फील हुआ। मुझे यह मोमेंट इसलिए पसंद आया क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। मैं उस मोमेंट में हूँ जहाँ सब कुछ अच्छा है। फिर सुहा बाहर की तरफ देखते हुए ही जू से कहता है जू हेवन सीसी आई लव यू। सुहा की बात को सुनकर जू स्माइल करते हुए कहता है तुम्हारा अफेक्शन पाने के लिए हार्ड वर्क करना सार्थक था। सुहा जू की तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है मैं भी तुम्हारे हार्ड वर्क का महत्व समझ रहा हूँ। फिर सुहा आगे कहता है मैं इसी कारण से यहाँ हूँ। मैं इसी तरह जीना जारी रखूंगा और उन दिनों को और अधिक यादगार बनाऊंगा। जू और सुहा सुंगन के पास पहुंच जाते हैं। सुंगन उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। तो फिर सुहा आगे बताता है वह सारी खुशियाँ जो कभी बहुत दूर लगती थी अब मेरी पहुंच में है। फिर वह हाथ हिलाते हुए कहता है हाय सुंगन। सुंगन दौड़कर सुहा की तरफ आता है तो सुहा कहता है देखो पास्ट मुझसे दूर होता जा रहा है और अब मैं खुशी की ओर बढ़ रहा हूँ। नीचे बैठ जाता है और सुंगन दौड़कर सुहा के पास आता है। जू उन्हें पीछे से देख रहा होता है तो सुहा आगे कहता है ट्रूथ को अपनाने के बाद किसी भी झूठ से रहित यह शांति का एक अच्छा क्षण है और मैं इसमें अंदर ले रहा हूँ और मैं इस न्यू लाइफ के लिए अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें।